अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमने 15 2015 मॉडल का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो आप देखें मेरे भाई, ये उसके फ्रंट बैक दो मडगार्ड हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये वैसे ही बाइक से साफ़ उतरा है, इसको हमने करवाना है, बफ करवाना है। इसको निकल क्रोम नहीं करवाना। अगर मेरे किसी भाई के पास बाइक है, रिस्टोर करवानी है, तो एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये आपका जो मडगार्ड है, ये आपका वैसे ही निकल क्रोम इसका मदम हो गया है, तो ये निकल क्रोम दोबारा होकर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका साफ़ है तो ये बफ हो जाएगा, ठीक है। बताने का ये मकसद है कि जब भी आपने कोई बाइक लेनी है, परचेज़ करनी है, तो उसकी ये चीज़ें हम नोट किया करें कि ये चीज़ें ख़राब ना हो। ये वैसे पुरानी हो जाएँ, ये नई हो जाती हैं, क्रोम होकर नई हो जाती हैं, लेकिन पुरानी ना हो, ख़राब ना हो, इसके पे वेल्डिंग वगैरह ना किया हो। तो ये देखेंगे मेरे भाई, इस पे दो फ्रंट बैक मडगार्ड हैं, ये हमने इसको बफ करवाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ये देखें, ये इसका हैंडल है, और हैंडल की जो कंडीशन है ये भी ठीक है, इसका क्रोम बिल्कुल ठीक है, इसको हम बफ करवाएंगे। और ये देखें मेरे भाई, ये इस पे जो इसकी जो बैक टेक है ना, ये हल्का फुल्का इस पे जंग लगा हुआ है। अब कुछ कस्टमर क्या कहते हैं कि अल्ताफ भाई, जो चीज़ इसकी ख़राब है ये आपने निकल क्रोम करवा लेनी है, ठीक है, आपने रिस्क नहीं लेना, गाड़ी आपने तैयार करनी है। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारा बाइक का जो सामान है ना ये साफ़ है, इसको आपने वैसे ही लगा देना है। अब देखें, ये जब गाड़ी पे जब फिटिंग होगी तो बाहर की तरफ से ये बिल्कुल सही नज़र आएगी, लेकिन अंदर मेरे भाई ये देखेंगे इस पे जंग वगैरह लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे आपको बताया है कि भाई एक तो ये चीज़ देखा करें कि जब भी हमने गाड़ी कंप्लीट करनी है, हमने कस्टमर की डिमांड हमने पूरी करनी होती है। अगर कस्टमर कह रहा है कि भाई इसको आपने वैसे ही लगा देना है, बफ करवा लेना, तो हमने बफ करवाना है। हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सिर्फ ये वजह है वीडियो बनाने का। और दूसरी ये वजह है कि जब भी आपने गाड़ी परचेज करनी है तो ये चीज़ें आपने ओके जनाब गाड़ी पे देखनी है कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, क्योंकि ये दोबारा निकल कर होकर ना ये सारा नया हो जाएगा सामान। उसके बाद मेरे भाई ये चार ग्लासियाँ हैं, ये देखें, ये इसको बफ करवाएंगे ज़रूर, लेकिन ये ख़त्म हो गया, इसका निकल कर इतना साफ़ नहीं है। अब इस पर हम टेपिंग कर देंगे, ठीक है, इसका यही हल है। वो इंशाल्लाह आपको जब गाड़ी फिटिंग करेंगे वो उस पर भी ये दिखाएंगे। अब आ जाए मेरे भाई ये मेन शाखों के ऊपर, ये बैक शाख है, देखें ये सारा क्रोम है, इसके पंप है, इसके स्प्रिंग है और इसकी कोली है, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम बफ करवाएंगे। तो ये आप देखें ज़रा गौर से, इसका जो निकल क्रोम है ना, ये चीज़ देखें ज़रा, निकल क्रोम इसका बिल्कुल मदम हो गया है, ये ख़राब होना शुरू हो गया है। अब इसका भी हाल ये है कि कस्टमर ने बोला है कि भाई मेरे शाख साफ़ हैं, तो ये आपने लगाना है, तो इस पर हम टेपिंग करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, आपने जब भी गाड़ी का सामान तैयार करवाना है तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, हैंडल है, फ्रंट बैक मडगार्ड है, बैक शाख है, ठीक हो गया, और उसकी जो बैक टेक है, चार ग्लासियाँ हैं, सलेंसर वाइट, अगर पुराना मॉडल है तो उस पर वाइट सलेंसर भी लगा होता है। अब आ जाए गाड़ी के दो रिम है, ठीक है, फ्रंट बैक व्हील के रिम है, ये तो हमने इस पर गाड़ी पर नहीं लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो, अगर आपको ये चीज़ें आपकी पुरानी सही निकल